गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास सुबह में। और ये सुबह है बिहार के खूबसूरत से शहर दरभंगा की, जिसे मिथिलांचल का केंद्र बिंदु कहता है। इस दरभंगा की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये कि यहाँ पर कई सारे तालाब हैं, 3 बड़े बड़े तालाब हैं। उसी में से एक तालाब में मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे संस्कृत विद्यालय है और यहाँ पे मैथिली बोली बोली जाती है, भोजपुरी नहीं, क्योंकि ये जो मधुबनी दरभंगा है वो मैथिली लोगों का हब है। और देखिए सुबह सुबह कितना कोहरा निकल रहा है। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको ये शहर घुमाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये रेलवे स्टेशन के सामने ये खूबसूरत सा ये तालाब बना हुआ है। में वीर जी हमारे साथ हैं, साइकिल से घूम रहे हैं। चलिए वीर जी घूमते हैं पूरा शहर। तो गाइस ये हरही लेक से हम निकल रहे हैं। इसके अलावा दिघी लेक और गंगासागर लेक, 2 बड़ी लेक और हैं दरभंगा की। गाइस अब हरही से दिघी लेक की तरफ जा रहे हैं। और देखिए रास्ते में हमें टेम्पल्स बहुत मिल रहे हैं। यहाँ पर टेम्पल्स बहुत हैं। देखिए मस्जिद, दरभंगा जो है वो इन दिनों में एक एजुकेशन हब भी बनता जा रहा है। ये अभी जिस एरिया में मैं खड़ा हुआ हूँ दरभंगा के, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। और ये जगह जो है वो दिघी लेक के करीब है। और ये है गाइस दरभंगा का लाल बहादुर शास्त्री चौक। ये यहाँ का फेमस चंद्रधारी संग्रहालय। और ये सामने है महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, जो यहाँ के राजा महाराजा रहे हैं उनका ये संग्रहालय। जो दिघी लेक है उसके आसपास आपको बहुत ही मकान बने हुए मिल जाएंगे। सो बीच में एक सुंदर सा पार्क बना रखा है, वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और ये हम पहुँच गए गंगासागर लेक, यहाँ की एक और फेमस लेक है ये। हालांकि यहाँ पे भी आपको उतनी साफ़ सफाई नहीं मिलेगी, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत जगह है। और अगर इस जगह की सफाई और भी ज़्यादा हो जाए तो ये जगह और भी सुंदर लग सकती है। दरभंगा की कैथोलिक होली चर्च। ये वो शहर है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स वही समस्या है जो हर एक छोटे शहर की होती है कि गंदगी है। अगर इस शहर में सफाई कर दें तो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्टेस्ट सिटी ऑफ बिहार ये हो सकती है। वैसे भी ये बिहार की 5वीं सबसे बड़ी सिटी है। और गाइस दरभंगा की एक खास बात और है कि यहाँ पर एक ही कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी हैं। एक तो मिथिला यूनिवर्सिटी और दूसरा संस्कृत महाविद्यालय। ये देखिए आपको लिखा भी दिख रहा होगा, ये उसी एक महाविद्यालय का कॉर्नर है, रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा। और मिथिला यूनिवर्सिटी भी एक ही कैंपस में दोनों। ये भी एक यूनिक बात है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो जो आपको सामने एक बड़ा सा टेम्पल दिखना शुरू हो गया है वो यहाँ का श्यामा माई मंदिर, यानी कि श्यामा माई की जो मंदिर है वो दरभंगा का सबसे फेमस मंदिर है। और इसके पीछे कहानी भी है। और यहाँ भी एक छोटा सा तालाब है, मैं तो इसे सिटी ऑफ लेक्स ही कहूँगा। ये देखिए यहाँ पे आपको बनारस की याद आ जाएगी। श्यामा थाली भोजन मात्र 25 रुपये में खाना यहाँ पर दिया जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। ये श्यामा जानकी मंदिर जगह इसलिए ज़्यादा हिस्टोरिकल। देखिए पहले तो आप प्यारा सा आपको पॉइंट दिखेगा, एक वो पीछे टेम्पल दिख रहा है पुराना वाला, एक वो दिख रहा है, एक वो दिख रहा है। और ये जो टेम्पल है जो आप मेरे पीछे दिख रहे हैं बड़ा सा, जो मैंने आपको दिखाया था, ये श्यामा माई का मंदिर है। और इसके पीछे एक बहुत ही कहानी है, बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्ट है। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे रामेश्वर सिंह, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि जहाँ पर उनकी चिता जले, मतलब उनका अंतिम संस्कार हो, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। और उसी के बाद फिर इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि काली माता को समर्पित है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये इस शहर का। देखिए लिखा हुआ है श्री रमेश्वरी श्यामा मंदिर। देखिए आपको और जूम इन कर देता हूँ, आप दर्शन कर लीजिए। एक और मंदिर है, देखिए लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर है ये भी बहुत बिल्कुल आमने सामने बने हुए हैं। ये भी जूम इन कर देता हूँ, दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। ये देखिए यहाँ पे भी वोटिंग वगैरह होती होगी, लेकिन अभी उतनी सफाई नहीं है और वोटिंग भी बंद है। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है दरभंगा यानी कि मिथिला की इस केंद्र बिंदु, इस भूमि पर, पावन भूमि पर, कि जो ध्रुपद जो एक संगीत है उसकी भी यहाँ पे पॉपुलैरिटी, मतलब जो सेंटर है ध्रुपद संगीत का, वो आजकल यही भूमि है दरभंगा। हम चल रहे हैं दरभंगा राज परिवार का फोर्ट देखने, किला, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दरभंगा का नाम उसी राज परिवार, दरभंगा राज परिवार के नाम पर रखा गया है। देखिए जो मैं आपको बता रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स,
और ये देखिए, ये पूरा आपको जो फोर्ट है वो आपको दिखेगा, और यहाँ के जो राजा थे उनका स्टैचू बनाया हुआ है। तो शुरू हो गई हैं। काफ़ी बड़ी जगह है, मतलब जब राज परिवार यहाँ पे रहता होगा तो काफ़ी एक स्पेशियस जगह है। तो यहाँ पे जो दरभंगा राजवंश है उसका इतिहास 16वीं सदी के आसपास बताया जाता है। ये देखिए, एंटर कर रहे हैं इसकी प्राइमिसेस के अंदर, एक गेट और उसके अंदर देखिए एक और गेट अंदर, वो देखिए सामने पुराना स्ट्रक्चर 400-500 साल पुराना। देखिए ये गेट, अब इसके अंदर कौन रहता है आई डोंट नो। ये देखिए, हेलो। इस ऐतिहासिक शहर को घूमने के बाद मैंने एक ही पॉइंट निकाला है कि आपको पता है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि टूरिज्म के मामले में जो पिछले स्टेट्स हैं उनमें से एक है। और अगर इस शहर को और भी ज़्यादा तराश दिया जाए, मतलब थोड़ी इसकी साफ सफाई कर दी जाए, रिनोवेशन कर दिया जाए और उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिटी हो सकती है बिहार की टूरिज्म के मामले में, नॉट ओनली बिहार बट ऑल ओवर इंडिया। सो मुझे उम्मीद है कि मैं कभी आऊँ तो ये शहर चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। और जितने भी लोग अगर दरभंगा से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो भाई संभालो अपने शहर को, इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ पे टूरिस्टों की बाढ़ सी आ जाएगी। ये नई इमारतें हैं जो कि बाद में बनाई गई थी इस राज परिवार के द्वारा। पूरी राजमहल की प्राइमिसेस हैं। ये है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस जोन है। राज परिवार की जो प्रेमिसेस थी उसी में यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ऐसा आपको कई जगह देखने को मिलेगा। ग्वालियर में भी जो सिंधिया घराने की जो चीज़ें हैं, या जयपुर में भी कई जगह आप देखेंगे। तो बाद में जब ये राजशाही खत्म हो गई तो काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे यूनिवर्सिटी और कईयों को अस्पताल में एक तरीके से उनका मर्जर कर दिया गया। ये रहा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। सो गाइस, अब बाहर निकल रहे हैं दरभंगा से और वापस आ गए हैं NH-27 पर। और गाइस, उम्मीद करता हूँ वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि और इसकी अगर मैं फुल डिटेल जानकारी के बारे में कहूँ तो आप भी अपनी तरफ से सर्च कर लेना, क्योंकि बीइंग अ साइकिलिस्ट जितनी जानकारी मुझे लोगों से पता चलती है वो बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस राज परिवार पे फिर कभी एक डिटेल में पूरी सीरीज बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। और बढ़ रहे हैं बिहार के एक और इम्पोर्टेंट शहर मुजफ्फरपुर के तरफ, जो कि अपनी लीची की पैदावार के लिए बहुत फेमस है। और सिर्फ लीची नहीं, इस शहर की बहुत सारी खासियतें हैं, वो आपको हम सिटी के अंदर पहुंच के बताएंगे। अब दरभंगा से निकले हैं मुजफ्फरपुर के लिए, तो इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि वो आपको बताने वाले हैं पूरे बिहार के कल्चर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बढ़ रहे हैं मुजफ्फरपुर की तरफ और ये नेशनल हाईवे 27 ही चल रहा है। और थोड़ा सा टाइम मिल गया तो चाय पी लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एकदम मस्त कुल्हड़ वाली चाय चलती है। भाई कुल्हड़ वाली पिलाना। कौन सी जगह है ये? जारंग चौक। देखो यार, एकदम ताज़ी चाय बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कप को ऐसे गर्म करते हैं ना, इसका भी एक बढ़िया टेस्ट आता है जब गर्म करके पिलाते हैं। ये गर्म क्यों करते हैं कप? इससे टेस्ट आता है। वाह, ये यूनिक है गाइस। ये देखिए, इस कप को ना गर्म किया गया है। ये जो माटी का कुल्हड़ है, और ये सिर्फ मैंने बिहार में देखा है ये सब करते हुए। इसे गर्म करने से टेस्ट बढ़ जाता है इसका, है ना भाई। हर जगह चाय का अपना एक तरीका होता है। ये यूनिक तरीका दिखा तो मुझे लगा ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए। अगर आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। लेकिन एक गर्म करने वाली चीज़ पहली बार पता चली, पी के देखते हैं। है यार, एक तो ताज़ी चाय बनाई है, ऊपर से कुल्हड़ देखिए पूरा गर्म किया गया है। दिख रहा होगा आपको, ये पूरा काला काला सा। अच्छी यार, बेहतरीन। जो मुजफ्फरपुर का टोल क्रॉस कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पहुंच चुके हैं। आफ्टर 25 किलोमीटर एंटर कर जाएंगे मुजफ्फरपुर सिटी के अंदर। आज मुजफ्फरपुर में एंट्री करने वाले हैं। और देखिए, एक जानकारी आपको दे दूं कि यहाँ का जो फेमस श्री अर्जुन पशु मेला है यहाँ का मुजफ्फरपुर बिहार का, वो लगेगा 30 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक। सो यहाँ का फेमस है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं देखने के लिए। एंट्री कर गए हैं मुजफ्फरपुर में। NH-27 छोड़ दिया था। ये स्टेट हाईवे चल रहा है और सिटी प्रेमिसेस के अंदर है। सो गाइस, ये देखिए सिटी के अंदर पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रश, और देखिए गंदगी भी बहुत है इधर।
दोस्तों हम लीची गार्डन देखने जा रहे हैं, लेकिन बहुत भीड़ है इस शहर में और रश बहुत है। और ये देखो इधर गंदगी भी ज़्यादा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ गंदगी होगी ही होगी। ये बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे सिटी का एक फेमस एरिया ही लग रहा है। वो भाई हम बड़े बड़े महंगे महंगे तो शोरूम है, मोंटी कार्लो का शोरूम है भाई। देखिए गाइस, हम ऐसे रिहायशी इलाके में पहुँच गए। देखिए सब लीची के पेड़ आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, तो अभी जैसे अभी कितने महीने बाद होगा? कितने महीने बाद आएगा इसमें फल? 1-2 महीना के बाद। नाम ही है इधर का। अच्छा, मैसी तक जो है ना, हाँ, सब मुजफ्फरपुर से बुकिंग होता है बाहर के लिए। अच्छा, इंडिया से बाहर के लिए भी? इंडिया में। अच्छा, क्योंकि ये फेमस, क्योंकि साइज बड़ा होता है इसका। सो गाइस, मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये पेड़ी है, और यहाँ की लीची आप सबने खाई होगी। मतलब आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हैं आप, या फिर इंडिया के आप बाहर भी रहते हैं, तो भी यहाँ की लीची कई बार जाती है, एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि यहाँ की जो लीची का साइज़ है बड़ा है, ज़्यादा बता रहे थे, और ये काफ़ी फेमस रहती है। गाइस, यहाँ पर जो लीची का जो मौसम है वो मई से जून का रहता है, और कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसकी जो तोड़ाई है वो 15 से 20 मई के आसपास होती है, यानी वो काफ़ी बड़ी होती है, शाही लीची उसे कहा जाता है। और देखिए ये सब घरों के आसपास आपको लीची के पेड़ दिख रहे हैं, और कई बार आप खबरें भी देखते होंगे कि लीची की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है यहाँ के बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट में कई बार लीची का उपयोग कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स ने भी कहा है कि खाली पेट लीची नहीं खानी चाहिए, लेकिन यहाँ की जो महिलाएँ हैं कुछ, वो बच्चों को लीची वगैरह खिला देती हैं। ऐसी मैंने खबरें जो कई बार है वो अखबारों में पढ़ी। हमने मुजफ्फरपुर की जो सबसे फेमस चीज़ है वो देख ली थी, यानी लीची गार्डन, और ये काफ़ी सारे मुझे दिख रहे हैं पेड़। आपको मैं एक गार्डन ले आया हूँ, और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फेमस टेम्पल भी है, सो वो भी देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ का बिहार का देवघर धाम कहा जाता है। एक बात और बता दूँ आपको लीची के बारे में, जो यहाँ की मुझे लोगों ने बताया है कि कम से कम एक पेड़ के बीच में और दूसरे पेड़ के बीच में 10 बाई 10 का मीटर का अंतर होना चाहिए, यानी 10 बाई 10 का हर तरीके से। देखिए सब पेड़ आपको 10 बाई 10 मीटर के अंतर से दिख रहे होंगे। सो ये भी एक खास बात है यहाँ की, कि शहर में जहाँ भी जा रहा हूँ सिर्फ लीची के पेड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे तो इनसे हरियाली भी है, और एक फल भी तैयार होता है। काफ़ी अच्छी जगह है। मैंने आपको कोशी नदी दिखा दी थी, ये है बूढ़ी गंडक नदी। इसमें भी बहुत बाढ़ आती है हर साल, और ये मुजफ्फरपुर में ही ये है। ये मुजफ्फरपुर जो पूरा शहर है वो इसी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ये देखिए, पानी तो इसका क्लीन है काफ़ी, लेकिन आसपास गंदगी है बहुत ज़्यादा। गरीबनाथ मंदिर है बाबा का, वो भी इसी बूढ़ी गंडक के आसपास बना हुआ है। तो अभी उसी को देखने चलते हैं, क्योंकि वही यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है। ये है मुजफ्फरपुर का फेमस छाता बाजार। इसे लोग गांधी चौक के नाम से भी जानते हैं। Continue straight past Blue Star Bank. और अब यहाँ से जा रहे हैं हम टेम्पल की तरफ। ये है फेमस गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर का, और ये इसकी चोटी, और यहाँ पर जो सावन का महीना होता है कांवड़ लाने का एक विशेष महत्व है। मुजफ्फरपुर टाउन घूम लिया है, और हम बढ़ेंगे पटना की तरफ। वैसे काफ़ी और भी ज़्यादा स्पेशलिटी है, क्योंकि हम आपको फिर किसी एक अगले ब्लॉग में बताएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता के हिसाब से ये टेम्पल और फेमस बिजनेस के हिसाब से यहाँ की लीची फेमस थी, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। और गाइस, ये है मुजफ्फरपुर का फेमस सराफा बाज़ार। ये देखिए, इस तरीके की मिठाइयाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके सामने माता काली वैष्णो देवी का मंदिर भी है, रास्ता गया हुआ है। बट हम बढ़ रहे हैं पटना की तरफ। ये यहाँ का फेमस महावीर टेम्पल, एक और ये मंदिर, और इस टेम्पल के अंदर एक सुंदर सा सरोवर बनाया गया है। साहू पोखर से कहा जाता है, पोखर यानी तालाब। ये देखिए मंदिर, और ये बहुत ही सुंदर सा सरोवर। ये देखिए, यानी छठ पूजा के जितने भी आयोजन होते हैं वो इसी सरोवर में होते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी जगह है। यहाँ पर एक लोकल टूर्नामेंट चल रहा है, दिखाते हैं आपको। सो गाइस, मुजफ्फरपुर नगर निगम में पधारने के लिए धन्यवाद, यानी बाय बाय कह रहा है शहर हमें। और अब बढ़ते हैं पटना की तरफ, राजधानी पटना बिहार की। Take the next. सनसेट होने लगा है दोस्तों,
और हम बढ़ रहे हैं राजधानी पटना की तरफ। और गाइस ये देखिए अपने एक फॉलोअर मिल गए हैं भाई, वीडियो देखते हैं अपना, रही भी वीडियो देख रहे हैं, उनको ब्लॉग में लेते हैं। हाँ भाई, क्या क्या नाम है? राहुल भाई, कहाँ से? क्या नाम है भाई? और आपका? तो भाई ये देखो दोनों भाई अपना वीडियो देख रहे हैं। यार कब से देख रहे हो वीडियो हमारी, ये तो बता दो। देख रहे हैं 2 महीना पहले से देख रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, देखते रहना, सपोर्ट करते रहना यार, आप लोगों के सपोर्ट। अभी बिहार की भी सीरीज आएगी, ठीक है भाई, बिहार की भी सीरीज आएगी अभी। थैंक यू। ओके।